हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। और आज का मेरा टॉपिक है क्यूब रूट। आज हम क्यूब रूट में वो बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। बड़े से बड़ा मतलब हम 3 डिजिट, छोटे छोटे नंबर्स का तो क्यूब रूट हमें याद हो जाता है। बड़े नंबर जो 7 डिजिट 8 डिजिट तक के जो नंबर्स होते हैं उनका क्यूब रूट निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ऐसे ही बड़े से बड़े नंबर का आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। लेकिन क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ और बातें भी याद होनी चाहिए। पहली चीज क्या होती है कि हमें कम से कम 1 से लेकर 25 तक के नंबर अगर नंबर्स के क्यूब याद हैं तो हम बहुत ही आसानी से उनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 15 तक के क्यूब रूट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको कि अभी मैं यूज करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। साथ ही साथ हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। वो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर और आंसर के यूनिट प्लेस पर क्या होता है। जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये छोटी सी बातें याद है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम 1। अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 1 है तो आंसर की भी यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आता है। और देखें इसी टाइप से 4। अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 4 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर भी 4 ही आता है। अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 5 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर भी 5 ही आता है। क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 6 हो तो आंसर की यूनिट प्लेस पर भी 6 ही होता है। सेम ऐसा ही एक और लास्ट नंबर है 9। अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 9 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर भी क्या करने पर, क्यूब करने पर 9 ही आता है। अब क्यूब मैंने नहीं बोला तो उसका मतलब ये नहीं है क्यूब, यहाँ पर क्यूब का चैप्टर है इसलिए। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर अभी कि अगर हम क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और इनका हम क्यूब करते हैं तो आंसर में भी 1 ही आता है। 1 की प्लेस से 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। अब एक और पॉइंट, 2 पॉइंट और है कि अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 2 है तो क्या आएगा। अब आप बोलेंगे 2, जी नहीं, 2 की कंडीशन में 8 आता है और 8 की कंडीशन में 2 आता है। ये रिवर्सिबल होता है। जब क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 2 है और उसका हम क्यूब कर रहे हैं तो आंसर की प्लेस पर 8 आएगा। अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 8 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। ये रिवर्स में होता है। सेम ऐसा ही अगर 3 यूनिट प्लेस पर 3 है और उसका क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 7 आता है। अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 7 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। आपको ये 2 चीजें याद रखनी होती हैं। बस 2 ही ऐसे नंबर जो रिवर्स होते हैं और बाकी की कंडीशन में सब सेम होती हैं। ये आपको अगर याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा नंबर लेकर आपको यहाँ पर समझा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि क्यूब रूट क्या होता है। ये है क्यूब रूट। छोटा नंबर लिया है मैंने 10648। ठीक है, ये कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। इस 5 डिजिट के नंबर का हमें क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालने के लिए हम सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट के नंबर का एक पेयर बनाया। 3 डिजिट के नंबर का पेयर क्यों बनाया, क्योंकि क्यूब का चैप्टर है इसलिए। अब बाकी जितने भी नंबर बच गए उनका एक पेयर बना दीजिए। अगर 2 बच गए हैं तो 2 का पेयर बना दीजिए, 3 बच गया तो 3 का पेयर बना दीजिए, 4 बच गया तो 4 का पेयर बना दीजिए। आपको सिर्फ पेयर बनाना है। ठीक है, इसका मतलब हमारे को ये समझे 2 पेयर है तो इसका मतलब आंसर भी 2 पेयर में ही आएगा। अभी आपको मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पर 8 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर क्या आएगा,
2 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर ये था, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 2 आएगा। यहां तक क्लियर? अब आ जाते हैं हम दूसरे पेयर पर। दूसरा पेयर है 10। किस नंबर का, यहां हमें क्या चेक करना है, किस नंबर का हम क्यूब करें, या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए। अब हम देखें, 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं 27, तो 3 क्यूब ज्यादा है तो हम वो नहीं ले सकते, हमें कम वाला नंबर लेना है, तो हमने 2 क्यूब ले लिया, तो ये हो गया 2। हमारा इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 22। क्लियर? एक और हम नंबर ले लेते हैं, क्यूब रूट हम ले रहे हैं, सिक्स 3 6 0 5 6। क्या करना है? सबसे पहले हमें लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है, और बाकी अब जितने भी डिजिट बच गए हमने उनका पेयर बना देना है। तो यहां पर हमारे पास अभी 2 आ गए, तो हमने यहां पर 2 नंबर लिख लिए। अब देखिए लास्ट में यूनिट की प्लेस पर क्या है? 6, तो आंसर की यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6, बिल्कुल। और अब यहां देखना, ये है तुम्हारा सेकंड पेयर है 636। किस नंबर का टेबल हम क्यूब, किस नंबर का हम क्यूब करें, या तो 636 आ जाए या 636 से कम आ जाए। 8 क्यूब इज 512 एंड 9 क्यूब इज 729। 9 क्यूब ज्यादा हो रहा है और 8 क्यूब कम है, तो हमें हमेशा कम वाला लेना है। तो यहां पर हम ले लेंगे हम नंबर 8। हमारा आंसर क्या बन गया? 86 क्यूब। ये किस नंबर का क्यूब बन गया? 86 का क्यूब हो गया। यहां तक क्लियर हो गया अभी आपको? अब हम देखिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 140608। क्या करना है हमें? लास्ट से 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है, और फिर बाकी जितने भी नंबर बना रहे हैं उसका हमने पेयर बना दिया। तो यहां हमारे पास 2 आ गया। यूनिट प्लेस पर 8 है, तो आंसर की प्लेस पर क्या आएगा? 2 आएगा। ये अभी तक हमको सबको याद हो गया। अब आ गया 140। किस नंबर का क्यूब हम करें, या तो वो 140 आ जाए या 140 से कम आ जाए। 15 क्यूब इज 125, कम है। 6 क्यूब इज 216, 6 ज्यादा है, 6 का क्यूब ज्यादा है, तो हम 6 का क्यूब नहीं लिख सकते। हमें 5 का क्यूब भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 का क्यूब है 125, जो कि 140 से लिख सकते हैं क्योंकि ये उससे कम है। तो हमारे पास कितना आ गया? तो देखिए 5 क्यूब इज 125, 125 140 से कम है, तो यहां पर हम 5 लिख सकते हैं। तो ये किसका बन गया परफेक्ट क्यूब? 52 का। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा, हमने फिर 3 डिजिट का पेयर बनाया, लास्ट में यूनिट की प्लेस पर 4 है, तो क्या आएगा? 4 की कंडीशन में 4 ही आता है। अब आ गया 830। किस नंबर का हम क्यूब करें, या तो 830 आ जाए या 830 से कम आ जाए। हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 9 का क्यूब होता है 729, जो 830 से कम है, लेकिन अगर हम 10 का क्यूब देखें तो 1000 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? नंबर लेंगे 9 का क्यूब। तो ये आ गया आंसर हमारा 94। इसी टाइप से अब हम चलें लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304। अब ये मेरा यहाँ पर 7 डिजिट का नंबर हो गया। मैंने यहाँ नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया जिससे आपको निकालने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो, और दूसरा कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इतने बड़े नंबर आएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा पेयर मैंने कहा था जितने भी नंबर हो उतने नंबर का पेयर बना दीजिए। तो हमारे 2 पेयर बने हैं, तो 2 हमने यहाँ पर नंबर लिख लिए। यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 की कंडीशन में यूनिट प्लेस पर आंसर में क्या आता है? आंसर में 5 ही आता है। अब आ गया 3048। हम यहाँ पर देख लेते हैं 3048 के लिए 30 यहाँ पर आ जाए हम। 15 क्यूब इज होता है 3345।
और 14 का क्यूब होता है 2734, यानी 15 का क्यूब ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 14 लिखना पड़ेगा टेंस की प्लेस पर। तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया 145। अब हम एक और नंबर देख लेते हैं, दो नंबर हमारे पास और हैं, ये भी मेरे पास 7 डिजिट का ही नंबर है। मैंने इसमें पेयर बनाया, इस पेयर फर्स्ट पेयर में 2 पेयर बन गए तो मैंने 2 लाइन बना ली। लास्ट में यूनिट प्लेस पर 4 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पर भी 4 आएगा। अब आते हैं 1124 के लिए। 1124 कहाँ आता है, हम देखें 11 का क्यूब होता है 1331, जो कि 1124 से ज़्यादा है। तो यानी मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 10 क्यूब, क्योंकि 10 क्यूब होता है 1000। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, हमें टेंस की प्लेस पर लिखना पड़ेगा 10। ये हो गया आंसर 104। अब एक और लास्ट का नंबर लिया मैंने, यहाँ पर 3 डिजिट का बनाया पेयर, और ये मेरा 8 डिजिट का नंबर था। हम 8 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर, अभी यहाँ पर क्यूब यहाँ पर सीख रहे हैं। यूनिट की प्लेस पर 2 है तो आंसर की प्लेस पर भी क्या होगा, क्या होगा, 8 होगा। हमने सीखा था 2 की कंडीशन में 8 होता है, 8 की कंडीशन में 2 होता है, 3 की कंडीशन में 7 होता है और 7 की कंडीशन में 3 होता है। अब बात आती है हमारे 17173। ये बहुत बड़ा हमारा 5 डिजिट का नंबर है, तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो हमारे पास, मैं आपको ये बता दूं, 25 का क्यूब होता है 15625। ये आप सबको याद होना चाहिए। अब देखें हम 15625, ये नंबर बड़ा है और ये 15 कम है, 25 का क्यूब कम है, तो यानी हम 26 नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, 25। यानी ये हो गया 258 का परफेक्ट क्यूब है। तो आज हमने 8 डिजिट तक के नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखा है। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से मेरे चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।